सोचो अगर ट्रैफिक पुलिस वाले मुझे यहाँ पे पकड़ लें। There is bad news as well. दीदी डर गई, दीदी डर गई, दीदी डर गई। रात की बारिश हुई है बहुत ज़्यादा और क्या बिजली कड़क रही थी, ठंडरिंग। नींद खुल गई सुबह 5 बजे। इसके अंदर भी थोड़ा ब्लॉक पानी चला जाता है टैंक के अंदर समहाउ। ये देखो ये वाले पोर्शन पे ना, तो ये निकालना पड़ता है बार बार। काफ़ी ज़्यादा पानी होगा इस टाइम पे भी टैंक के अंदर, क्योंकि ये जो है ना ये ब्लॉक हो गया, ये वाला पोर्शन पानी निकल नहीं रहा बाहर। हर हर महादेव। नो लंपी वायरस के लक्षण गुड। सिटी की गाँव को कम हो रहा है, मतलब गाँव वालियों को ज़्यादा हो रहा है। आज तो आवाज़ ठीक होके ही रहेगी वाइब्रेशन वाली। आज कहाँ जाएगी ये वाइब्रेशन की साउंड। 5 दिन से तो मैं चक्कर ही लगा रहा हूँ, ये आवाज़ तो ठीक हुई नहीं। आज भी कहाँ ही होगी वैसे। मनुष्य का काम ही है कर्म करते रहो, मेहनत करते रहो और सब कुछ भगवान जी के सहारे छोड़ दो। हम भी वही कर रहे हैं, 7-8 दिन से घूम रहे हैं, रोज़ सर्विस सेंटर अलग अलग लेके घूमते रहते हैं। आवाज़ बंद कर दो, आवाज़ बंद कर दो, बट वाइब्रेशन की आवाज़ वो बंद नहीं करते। और कोई इंटरनल फॉल्ट होता ना, कोई इंजन का फॉल्ट होता, वो तो ठीक कर देते। इस वाले का बस सबने हाथ खड़े कर दिया। हम से तोहरी बत्तियाँ। अरे 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 सुत्ती थी ठीक उड़ी धीरे। हम से तो निकले गलियों से, आगे हैं हम रोड पे। चलो जी खिंचो। और रोड पे आए हो ट्रैफिक ना मिले ऐसा संभव है, बट कम ट्रैफिक है। गाइस बारिश हुई है ना, मौसम एकदम हो गया ठंडा, एकदम लिश गीला रोड। बारिश हुई है ना, मौसम में ऐसे फर्क सा आ गया हुआ है। और अब तो एक बारिश और होगी ना अगर, तो ब्लैंकेट लेके एसी लगा के आया है, मज़ा आने वाला है। 16 पे रख के उसको क्या नज़ारे आएंगे। कूदे आई है मड़ा। और उसके बाद अगर एक बारिश और होगी ना, मतलब 2-3 बारिशें अगर और आ गई ना, मौसम आप बोलोगे कि ठंड आ गई एकदम से। रजाई लेके पंखा लगा के मस्त नींद आने वाली है। सर्दी आर द बेस्ट। ये देखो लड़का फ़ोन पे और ये ट्रैफिक पुलिस, कोई चक्कर ही नहीं, डर ही नहीं है लोगों को, खौफ ही नहीं है कोई। लोग नहीं डरते। मैं एक बार ट्रेन में ट्रैवल कर रहा था, तो एक बंदा ना वहाँ पे बीड़ी पी रहा था, तो पुलिस वाला है, बोलता ये क्या है, इधर नहीं पीना है तो जुर्माना होता है आपको, ये क्या। उसने उसको गाली गलौज कर दिया पुलिस वाले ने थोड़ा। बंदा क्या था, कितना जुर्माना हुआ, पैसे बोल रहा 500, ये ले पैसे 500 रुपया, चल निकल अब यहाँ से। लोगों को डर ही नहीं है, पैसे पुसे इतने अमीर लोग सारे के सारे। सजा करो लोगों को 2-2, 3-3 महीनों की जेल जूल की रोटी खिलाओ सबको यार। दीदी डर गई, दीदी डर गई, दीदी डर गई। जो हमने दिया इंडिकेटर, आय हाय। चंडीगढ़ वाली बसों जैसा फीलिंग, बट छोटी। ब्यूटीफुल होने वाला है ये हमारा। जाओ दीदी जाओ। आपसे कहाँ, आपके आगे पीछे रास्ता काट दिया मेरा। लेकिन ये जागरण वाले लगाए थे यहाँ पे, बारिश होते ही चले गए। सोचा ब्रेकफास्ट यही करेंगे। ये आवाज़ आ रही, आवाज़ नहीं आ रही आपको। डोमिनार के जो मैकेनिक्स है ना यहाँ पे, वो 2 ही हैं गए। और एक चीज़ और मुझे पता चली जो कि पहले पता नहीं थी, क्योंकि मैं ठहरा पल्सर 220 वाला। यहाँ पे डोमिनार के लिए अलग से कैबिन है। ये थर्ड है। हाँ तो सेकंड में तो होता ही नहीं है चेंज, थर्ड में उन्होंने किया नहीं। सेकंड में मैंने तो बोला बट उन्होंने किया। आपको गूगल पे लिखा हुआ था। तो डोमिनार की जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो 13 लीटर इसी वजह से है, क्योंकि आपको जो फ्यूल टैंक दिखता है ना, वो बेसिकली उसका कवर रहता है। और जो फ्यूल टैंक है वो बस इतना सा रहता है, छोटा सा। ये देखिए ये है, और ये है इसका कवर अलग से। दैट्स द रीज़न। हमारी डोमिनार अंदर से ये चीज़ें तो हमने कभी खुद भी नहीं देखी,
ये इसकी होगी गैस, ये मेडिकल किट है, ये अंदर लाइटिंग वगैरह के लिए इलेक्ट्रिक पूरा का पूरा ये अंदर यहाँ पे छुपाया हुआ है। ये इसका बैटरी कंपार्टमेंट है, ये इसके मोनोशॉक सस्पेंशन है और ये है इसका फ्यूल टैंक। ठीक है, ये देखो कितनी सही चीज़ है। यहाँ से ओपन करना कितना आसान है, इसको नहीं लगे हाथ ना ये भी साफ़ करवा लेंगे ये वाला। आई थिंक ये ब्लॉकेज होगी, इसमें ना दो रहते हैं। एक जो अगर आपके जो डोमिनार है ना उसके अंदर अगर गैस इकट्ठा हो रही है ना, तो ये जो रबड़ वाला पार्ट रहता है इसको बाहर निकालो, ये निकल जाता है। और अगर पानी यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है तो ये यहाँ पे एक सुराख रहता है, इसको साफ़ करवा लो। ये तार वगैरह लेंगे, अंदर डालेंगे तो उधर पानी यहाँ से नीचे एक पाइप रहती है वहाँ से बाहर आ जाएगा। तो वाइब्रेशन इशू जो थी ना वो पहले आपने सुनी है कितनी ज़्यादा वाइब्रेट ये कर रहा था, बट अब जो मेन मुद्दा है वो था कि इसका ये गैस, ये जो फ्यूल टैंक का कवर था ना यही वाइब्रेट कर रहा था। तो अब हम देखते हैं, देखो ये सामने क्लियर हो गया, इंजन साउंड का कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि माइक जो है ना वो बहुत ईजिली इसकी साउंड जो है वो कैच कर रहा है। अब देखो अब ये बिल्कुल साउंड नहीं करेगा। ये जो आपको साउंड आएगी ना ये सिर्फ और सिर्फ इंजन की साउंड है, वो जो चर वाली नॉइज़ थी ना वो रिमूव होगी हुई है। कुछ भी करो, कितना भी रैप करो, बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही है। तो मैं जो वहम मार रहा था ना कि ये हो गया वो हो गया हुआ, फ्लूक लगाए हुए थे मैंने कि हवा में बातें हो रही थी कि ये हो गया इंजन नॉइज़ आ रही है या फिर बीच से कुछ टूट गया हुआ है या फिर जो रॉकर आर्म है वो ब्रेक हो गया हुआ है, ये वाइब्रेट कर रहा है, हैंडल वाइब्रेशन है, कुछ वाइब्रेशन नहीं है। वाइब्रेशन के दो रीज़न है जो यहाँ पे अभी निकल के आए हैं। एक हो गया ये जो टैंक के अलग अलग पैनल्स है ना इनमें से कहीं ना कहीं कुछ लूज है। देखो इधर ये वाला वाइब्रेट कर रहा है, ये कर रहा है, या फिर ये जो ओडोमीटर है ये बीच में लूज हो जाता है। इसके अंदर वाली तरफ ना ये काफ़ी सारे बोल्ट्स लगे हुए हैं, इनमें से भी कोई लूज हो सकता था, तो इन सब के सबको टाइटन अप कर दिया हुआ है। बट जो मेन रीज़न ये बता रहे हैं वो ये है कि ये रहता है इसका कवर, ठीक है, ये और ये यहाँ पे जाके अटैच होते हैं दोनों के दोनों इस पॉइंट पे। तो ये टैंक के साथ ना लग रहा है, जब मैं फर्स्ट सेकंड गियर में ज़्यादा हाईली एग्रेसिवली थोड़ा रैप कर रहा हूँ ना उस टाइम पे ये वाइब्रेट कर रहा है ऐसे, तो ये वाली साउंड आ रही है। तो नट्स एंड बोल्ट हमने टाइट करके फ्यूल टैंक जो वो वापस से अटैच कर दिया हुआ है। तो लेट्स सी अब क्या कंडीशन है इसकी। मेरे अकॉर्डिंग तो कहते आवाज़ नहीं आ रही है, बट एक बार थोड़ा सा एग्रेसिवली रैप करके देख लेते हैं क्योंकि टेस्ट राइड ज़रूरी है। अब एग्रेसिव के लिए इधर ट्रैफिक बड़ा, एक तो यहाँ पे चेक करते हैं। माइक में रुक के चेक करना पड़ेगा कि माइक में कैच कर रहा है कि नहीं। ये जो मैं लो गियर्स में हाई स्पीड पे चलाता हूँ ना ये भी एक रीज़न होता है गैस, इसकी वजह से वाइब्रेशन जो है वो क्रिएट हो गई है। तो ट्रैफिक बढ़ा के वापस ही मोड़ लेते हैं। देखो ऐसा नहीं है कि आवाज़ चली गई है, आवाज़ आ रही है, बट ये है कि जो 100% आ रही थी ना वो सिर्फ और सिर्फ अब मतलब कितना थी 30% हो गई है। 100 से 30% हो गई है, काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो गई है, बट स्टिल वाइब्रेशन साउंड इज़ देयर। ये देखो थोड़ी सी आ रही है अभी भी, बाकी माइक में रुक के देख लेते हैं कितनी आ रही है। अब यहाँ से हमें होना पड़ेगा थोड़ा सा रॉन्ग साइड, गलत काम करेंगे हम थोड़ा सा। मेरी वजह से एक्सीडेंट इम्पॉसिबल। लेडीज़ मारेंगी चिल्लाएंगी मुझ पे। सोचो अगर ट्रैफिक पुलिस वाले मुझे यहाँ पे पकड़ लें तो वो मेरी क्या हालत करेंगे। अब मैं गलत हूँ ना, इनको कुछ बोल भी नहीं सकता, किस मुंह से बोलूं। मेरे से नहीं बोला जाता, मेरी गलती पे ना मेरी ज़ुबान नहीं खुलती है मतलब, पर मैं गलत अगर नहीं हूँ और फिर मेरी जो ज़ुबान क्या हाथ भी खुल जाते हैं। एक तो ये खुद ही करना पड़ता है यहाँ पे। बट दिस इज़ इलीगल। आप किसी भी कंपनी वगैरह में अगर जा रहे हो ना तो ये चीज़ करना सही नहीं है।
सो गाइस चार्जेस वगैरह कुछ लिए नहीं गए हैं खास क्या, क्योंकि ये चेकअप था और आवाज़ हमारी ठीक हो गई है, चेन भी लग गया था, इन्होंने लुब्रिकेट भी कर दिया हुआ है। सो दीज आर वन ऑफ द नाइसेस्ट पीपल एंड नाइसेस्ट मैकेनिक्स यू कैन से। मैकेनिक से ज़्यादा ही थोड़ा सा अच्छा वाला इनका बिहेवियर था, ऐसे होता कम है बट है मैन। आजकल सब लोग प्रोफेशनल हो गए हुए हैं, ये जो बात करने का तरीका है ना ये सबका अच्छा हो गया हुआ है, रूह खुश हो जाती है ऐसे। बट देर इज़ बैड न्यूज़ एज वेल कि ये जो जम्मू मोटर्स है ना रिहाड़ी वाला, ये बंद हो रहा है गैस। ये नवरात्रों के दिनों में ना इस वाले ये महिंद्रा का शोरूम यहाँ पे ओपन कर रहे हैं। बजाज आई थिंक यहाँ से ये शिफ्ट कर जाएंगे अपना नरवाल वाली तरफ, तो जम्मू रिहाड़ी जो बजाज था वो ख़त्म, टाटा बाय बाय। बाकी मुझे कोई आवाज़ से इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है यार, मैं तो 220 पल्सर हो गया, RS 200 ये सारी बाइक चलाता हूँ, इनमें वाइब्रेशन का, फेयरिंग का हर एक दिक्कत रहता ही रहता है। मुझे दिक्कत आ रही थी जो गोप्रो में माइक के अंदर हमारी चर्र की आवाज़ आती थी, इस वाली आवाज़ से दिक्कत थी, तो वो हमने ठीक करवा लिया है, मेरे कॉलेज में ठीक हो गया हुआ। और बहुत ज़्यादा हाईली मैंने रेव किया, बाहर जाके चेकअप किया मैंने, आवाज़ नहीं आ रही है उस टाइम पे। हालांकि मुझे वहम हो रहे थे कि आवाज़ फिर भी आ रही है, बट नहीं, जब हमने माइक में ये चीज़ सुनी तो वो बिल्कुल भी साउंड नहीं आ रही है। और उसके बाद उनको मैं जाके बोल रहा हूँ कि नहीं भैया आवाज़ अभी भी आ रही है, देवर लाइक कि आपको वहम हो गया। और मैं एडमिट कर रहा हूँ यार, सच में वहम हो जाता है, क्योंकि एक चीज़ जब आप ज़्यादा देर साउंड सुनते रहते हो ना किसी भी चीज़ की आवाज़, तो वो वाला आपको थोड़ा सा ऐसे लगता है, आपको भ्रम होने लगता है कि शायद से वही चीज़ बार बार हो ही जा रही है। लाइक आप लोगों ने कई बार चेक किया होगा, अगर आप लोग 100, 150, 200 किलोमीटर तक बाइक गाड़ी कुछ भी चला रहे हो ना, तो ये जो होते हैं ना, ये हमारे बाल होते हैं, स्किन होती है, इसमें वाइब्रेशन वगैरह होने लगती है, तो ऐसा लगता है हम लोग अभी भी चला रहे हैं। बॉडी अडेप्ट होने में थोड़ा सा टाइम लेती है, वही हाल है हमारे कानों का। तो वहाँ पे जाके जब मैं हाईली रेव कर रहा था ना, तो वो बोलते इतना था तो करेगी, अगर आप इतनी ज़्यादा रेस होगी, अब आप रोड पे चलाओगे तो रोड में थोड़ा ना इतनी ज़्यादा आवाज़ आती है। तो वो छोटू कहता इससे ज़्यादा ये बाहर पहले गियर पे खींच रहे थे। मुझे आदत है, मुझे ये साउंड अच्छी लगती है, मुझे ऐसे बाइक चलाना अच्छा लगता है फर्स्ट सेकंड गियर में, और लोगों को लगता है कि ये स्पीड में चला रहा है। एक्चुअली फर्स्ट गियर में ना आवाज़ जो होती है ना बाइक की, वो ज़्यादा हाई निकलती है, तो ऐसा लगता है बहुत तेज़ गया, बट स्पीड जो होती है वो वही 50, 55, 60 इतनी होती है, ज़्यादा थोड़ा ना होती है। बट उसकी वजह से एक दिक्कत आती है, वो ये है, ये जो वाइब्रेशन बाइक जो है ना ठनक जाती है, थोड़ी सी खनक जाती है। एक्चुअली ये थोड़े पुर्जे वुर्जे होते हैं इसके, वो लूज़ हो जाते हैं, क्योंकि वाइब्रेशन होने लगती है। पहले गियर में खींचे जा रहे हो, तो वो क्या करेगा, कहीं ना कहीं तो उसका असर होगा ही ना। तो वो जो असर रहता है वो इसके टैंक पे पड़ रहा है, और जो बोल्ट्स रहते हैं उस पर पड़ रहा है, वो थोड़े बीच में लूज़ हो रहे हैं। अभी ये थोड़े दिन ये आवाज़ नहीं आएगी, बट जैसे ही मैं ज़्यादा देर ऐसे रेव करता रहूँगा ना, इस हिसाब से अगर मैं चलाता रहूँगा ना, तो ये आवाज़ फिर से आना स्टार्ट हो जाएगी। बट ठीक है, थोड़े दिनों बाद हमें पता तो चल ही गया कि कहाँ से आ रही है। एक जादू दिखाऊं, ये देख रहे हो, ये रोड देख रहे हो, ये गाइस पुल बन चुका है, आगे तक पूरा कंप्लीट हो गया, मुट्ठी तक। जल्दी हम लोग यहाँ पे आएंगे। पैदल हम लोग गए हुए थे कल रात में, एक दिन हमने जो है बाइक लेके गए थे, पर थोड़ा सा गए थे क्योंकि इनको डांट पड़ जाती, तो हम लोग बीच से ही मुड़ के आ गए थे। पूरा पुल बन गया हुआ है, आई थिंक थोड़े दिनों में ये ओपन हो जाएगा, पूरी कंस्ट्रक्शन हो गई है, बस इलेक्ट्रिसिटी का काम चल रहा है यहाँ पे ऊपर वाली तरफ, ये जल्दी ही खत्म होने वाला है, बस लाइटें वाइटें हो जाए, पुल हमारा कंप्लीट हो गया, इनॉग्रेशन किसी दिन हो जाएगी, और फिर सीधा यहाँ से अखनूर तक नहीं बना हुआ, एक्चुअली पुल जो है वो मुट्ठी तक के लिए तैयार हो गया हुआ है। रॉन्ग साइड, ये रॉन्ग साइड है जिस तरफ हम चल रहे हैं, बेसिकली हमको उस वाली तरफ रोड क्रॉस करके चलना था, बट अभी ये रोड ओपन ही नहीं हुआ है। तो जहाँ पे रोड ओपन ही नहीं हुआ है वहाँ पे क्या रूल्स और क्या कुछ आपको पता है। इस रोड के ऊपर अगर आप लोग अपनी व्हीकल अभी के लिए लेके जाओ ना, और आपका एक्सीडेंट हो जाए, इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम तक नहीं देगी, क्योंकि ये रोड अभी तक ओपन ही नहीं हुआ। आप लोग कैसे पहुँच गए इसके ऊपर। रूल्स का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी देखो ये सामने से ट्रैफिक पुलिस आ रही है, क्या ये मेरा चालान काट सकती है बिकॉज आई एम कमिंग फ्रॉम द रॉन्ग साइड? नहीं काटेगी, बट बाकी लोगों का काट रहे हैं, ये देखो सबका चालान कट रहा है यहाँ पे। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपको अब अगले किसी ब्लॉग में, अगली इशू के साथ, अगली प्रॉब्लम के साथ।